अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नावल। सबसे पहले हम नावल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ नावल बेसिकली इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नोवेला दैट इज़ रेफर्ड एज अ फिक्शनल पीस ऑफ प्रोज ऑलमोस्ट रिटन इन नैरेटिव स्टाइल प्रेजेंटिंग अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बिलीवेबल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। उसके बाद हम नावल की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसा कि अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन इन प्रोज। इस डेफिनेशन का हर वर्ड जो है वो अपने आप में एक मतलब रखता है। जैसा कि लॉन्ग से हम देखते हैं कि नावल हैज़ टू बी लॉन्ग। नावल जो है वो एक लंबी स्टोरी होगी, छोटी स्टोरी को हम नावल नहीं कह सकते। उसके बाद है नैरेटिव। इसका मतलब है कि नावल जो है वो नैरेटिव फॉर्म में होगा, मतलब इस फॉर्म में होगा कि जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो, ठीक है। उसके बाद है फिक्शन। फिक्शन का मतलब है नॉट रियल, और ये जो है राइटर्स की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये प्रोज होती है, ठीक है। प्रोज का मतलब ये है कि ये नसर की फॉर्म में होती है और ये पोइट्री की फॉर्म में नहीं होती। अगर हम बात करें नावल की एग्जाम्पल की, तो वुदरिंग हाइट बाई एमिली ब्रॉन्टे जो नावल की बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ नावल। एलिमेंट्स ऑफ नावल में सबसे पहले हमारे पास हैं थीम्स। थीम क्या होता है? थीम होता है किसी नावल का सेंट्रल आइडिया, और एक नावल में एक थीम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा थीम भी हो सकते हैं। और जैसा कि किसी नावल में वार, रेस या रिवेंज वगैरह के थीम्स हों। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर्स। एक नावल में डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं, जैसे प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट और दूसरे कैरेक्टर्स जो कि नावल को चला रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं नावल के मेन कैरेक्टर को या नावल के हीरो को, और जो नावल के अंदर विलन होता है उसको एंटागनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है प्लॉट। प्लॉट जो है ये नावल का बहुत ही अहम एलिमेंट है। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, एक ख़ास ऑर्डर में जो इवेंट्स नावल के अंदर हो रहे होते हैं उनके सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग बेसिकली कोई बैकग्राउंड होता है, लोकेशन या वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर नावल को लिखा गया होता है। जैसे बैकग्राउंड हो गया, लोकेशन हो गई, टाइम हो गया, वेदर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेटिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ द नावल को, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, नेचर हो सकती है और सोसाइटी भी हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट के बगैर जो स्टोरी है उसकी सेंस नहीं बनती, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का होना लाजमी होता है नावल में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ शुरू करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।